लिखा है कैसे? तब हम पूरे प्योर भारतवासी है, हिंदू मुस्लिम कहाँ है? उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हिंदू व मुस्लिम संविधान में। उसमें तो ये तो लिखा हुआ है ना, सब समाज के लिए बराबर इसमें संविधान में सबका बराबर का हक लिखा हुआ है, हिंदू मुस्लिम में इसमें कहाँ लिखा हुआ है? नहीं। मगर ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कर रहे हैं, जो अब भारतीय जनता पार्टी वाले लोग अपना वोट के लिए जो भी करना है करें। हम लोग 3 लेकिन अभी है, हम लोग अपना इस विचार को फैलाना चाहते हैं। इसके जरिए क्या फैलाइए बताइए। इसके जरिए हम लोग फैलाना चाहते हैं कि देवी देवता में कुछ नहीं लगल है, संविधान के तहत चले। देवी देवता में कोई मंदिर पूजने से हम लोग ले आज तक के कुछ मिला नहीं, वो केवल लेने वाले देवता है, देने वाले देवता नहीं है। हमको जो भी दिए अंबेडकर साहब दिए। हमारा बाप दादा परदादा आज तक ले मंदिर में दारू व मुर्गा चढ़ाते रह गया, कुछ मिला नहीं। अहमदा लड़ुआ पूरी गुलाम के गुलाम में रह गया। अंबेडकर साहब जो भी थे वही हम लोग के जो भी आरक्षण दिए, समानता का अधिकार दिए, अंबेडकर साहब ही दिए। इसलिए हम इस विचार को फैलाना चाहते हैं हम लोग। चलिए, आप अपनी विचार जो है आपका तो सही विचार लगता है, मगर ये भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के नेता सुनेंगे तो बोलेंगे कि कौन है जो संविधान लिखे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो भारत रत्न है। आज उनकी मूर्तियों को देखा जाता है, कई सामंतवादी लोग तोड़ने का काम करते हैं और एक तरफ जयंती भी मनाते हैं। उनको तोड़ने का क्या कारण है? कारण क्या है? कारण क्या है? वो बड़े बड़े जो कहते हैं कि सामंतवादी लोग हैं, उनके वो जीजा हैं, ठीक ना। और जीजा जो है उनका जो है बेटी का ये छोड़ दिए थे, इसलिए इनका मूर्ति तोड़ते हैं लोग, समझे। साले लोग तोड़ते हैं। ओ मने अम्बेडकर साहब जीजा होगा। हाँ जीजा होगा। आज जो मूर्ति तोड़ता है साले हैं, साला होगा। हाँ। ये किसका जीजा है भाई? हाँ? किसका? वो समांतवादी लोग तोड़ते हैं ना इनको। हाँ, तो उनके जीजा हैं, तो जीजा को देखना पसंद नहीं करते। ये बहुत बड़ा आप में ये लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा? आरोप लगाने का यही कारण, क्या लिखे क्या नहीं लिखे, ये लोग तोपना चाहते हैं, किसी चीज को मिटाना चाहते हैं। मैंने जो डॉक्टर अंबेडकर साहब जो लिखे हैं संविधान में, वो ये लोग पढ़ना नहीं चाहते। हाँ, हटाना चाहते हैं। ये लोग हटाना चाहते हैं, मगर पढ़ना नहीं चाहते। नहीं पढ़ना चाहते हैं। अंबेडकर साहब की जयंती पे क्या आपको कहना है? आज कहाँ से आए, क्या नाम हुआ आपका? वैसे मेरा नाम राम कुमार सिंह हुआ। मनेर प्रखंड के हुलासी टुल्ला गांव से एक किसान है। आज खास करके मनेर प्रखंड के इसरामजी चक टोला पर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मूर्ति का अनावरण किया गया। आज मनेर प्रखंड में तो बहुत गिने चुने इक्के दुके ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मूर्ति है, लेकिन जहां आज देश में जो संघी शासकों का जो साजिश चल रहा है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को तोड़ने मरोड़ने का जहाँ साजिश चल रहा है, और आज एक तरफ जहाँ सीधे सीधे कारपोरेट पक्षीय शासन चल रहा है, जहाँ मेहनत कश मजदूरों का जो लाइन है उसको खारिज किया जा रहा है, धार्मिक सत्ता स्थापित किया जा रहा है। और ख़ास करके लोकतंत्र में बड़ा अजूबा चीज़ है कि पूरे वैश्विक स्तर पर ही और भारत में यहाँ तक कि ज़्यादा लोकतंत्र में धर्म का जो प्रयोग है, जबकि लोकतंत्र और प्रजातंत्र और लोकतंत्र के साथ साथ धर्म का प्रयोग राजनीतिक में कहीं भी अशोभनीय चीज़ है। तो साफ दिख रहा है, आज साफ दिख रहा है कि एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, चाहे वो राज्यसभा में राज्यसभा में अमित शाह के तहत हो या मोदी जी के तहत हो, इनको साइड करने का प्रयास किया जा रहा है, अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत पहले ही कह गए थे, जिस समय जब देश में अगर हिंदू राज की स्थापना का कल्पना अगर सत्य हो गया तो वह दिन दुर्दिन होगा।
और आज यह साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से देश में हिंदू मुस्लिम करके देश के राजनीति को ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जबकि यह देश कई एक तरह के फूल खिले हुए, इस देश में कई एक तरह के फूल खिले हुए हैं। तमाम फूलों को कत्लेआम करके मुरझा करके सिर्फ एक फूल कमल खिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो भारतीय गणतंत्र में धर्मनिरपेक्षता का जो आवाज़ है उसको दरकिनार करने की बात साफ साफ दिख रहा है कि यह संघी शासक का जो साजिश है सफल होने जा रहा है। लेकिन एक तरफ छात्र, नौजवान और बुद्धिजीवी इस संघी शासकों के साजिश को समझ करके और आगे बढ़ने के लिए आतुर है और दिख रहा है। संघी शासक के सपनों को नेस्तनाबूद करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कबीर और फूले, भगत सिंह और गांधी के सपनों को साकार करने के लिए हम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान कमर कस चुके हैं। चलिए, यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय भीम, जय मीम, इनकलाब जिंदाबाद।